वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वीडियो में हम कुछ 2D एरे से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं और सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है या टेबल कह दो आप। 3x3 से मीनिंग है कि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स, और ये सभी जो जिस सेक्शन में है उसके इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि ये इसका इंडेक्स क्या है, पहले का 0 0 है, ये 0 1 है, यानी सेल्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि सभी नंबर्स को सम करना है। तो सम करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें सभी नंबर्स को ऐड करना है जितने भी इसमें हैं, तो हम सभी नंबर्स को एक्सेस करें और उन्हें ऐड कर दें, सिंपल। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह का लॉजिक लिखेंगे कि सम प्लस इक्वल टू कर लो, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करके, सम प्लस इक्वल टू एर आई जे। ठीक है। अब जब जो भी एर आई जे का मतलब है कि एरे आई जे में, यानी कि 0 0 पहले आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू भी 0 होगी, लूपिंग जब चलेगा। ठीक है। तो जब 0 0 रहेगा तो उस केस में पहले ये वैल्यू सम में असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 रहेगी और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले में 0 0 अगर आप लेके चलो कि आई और जे दोनों 0 हैं, यानी कि ये नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है पहला नंबर। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसमें आई 0 और जे की वैल्यू 1 कर लो, तो आई 0 और जे की वैल्यू 1 अगर हुई तो ये दूसरा नंबर। ठीक है। तो दूसरा नंबर सम होके फिर सम में अपडेट हो गया। ठीक है। यानी अब सम की वैल्यू इन दोनों को सम करके हो गई। ठीक है। इसी तरह से 0 2 जब आपने किया तो ये वैल्यू भी इंक्लूड हो गई, तो अब सम में इन तीनों का सम हो गया, यानी पहली रो का सम हो गया। उसके बाद लूप चेंज होगा और ये 1 0 होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और जे की वैल्यू 0। ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा उस पे, इसी तरह से ये यहाँ तक 2/2 तक होगा और सभी को सम करेगा। देन आप उस सम को रिप्रेजेंट कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इसका इक्लिप्स में चलते हैं और एक रखते हैं। एक्सरसाइज EXERCI एक्सरसाइज 2D एरे। आप ये इस तरह से क्लास ऐड कर लो। और एक 2D एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इंट डबल ब्रैकेट लगाओ, देन एरे का नाम, देन इस पे वैल्यूज डायरेक्ट असाइन कर सकते हो आप, या और न्यू कीवर्ड का यूज करके पहले मेमोरी एलोकेट करो, देन उसके बाद उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करते हैं और एक 3x3 का एरे लेते हैं। ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट लग रहा है ये हर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इस पे डिस्कस करेंगे। 4 5 6 और 7 8 9, यानी कि ये पहली रो है, देन ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। ठीक है। और ये 3x3 का एरे है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट में लाने के लिए। ये अब देखिए अगर आप, तो ये टेबल के फॉर्मेट में हो गया। ये पहली रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। उसी तरह से ये 1 4 7 पहला कॉलम, 2 5 8 दूसरा कॉलम और ये 3 6 9 तीसरा कॉलम। ठीक है। तो अगर आपको देखो ये सभी नंबर प्रिंट करने हो तो क्या करोगे आप, कैसे काम करते हो आप, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन array डॉट लेंथ, सॉरी array डॉट लेंथ
लेंथ और आई प्लस प्लस। ये क्या कर रहा है लूप? रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये उसके अंदर एक इनर लूप लगा दो जो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन। अब यहाँ पे आपको एरे आई यानी जो पहली रो की लेंथ है उसको उस लेंथ तक लूप चलाएगा, और ये जे प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर शीशो लिख के और एर आई और जे को प्रिंट करो तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? अगर आप इसे प्रिंट करते हो तो क्या आना चाहिए? सभी नंबर्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, देखो टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे नंबर्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब उसी तरह से अगर आपको सम करना है सभी नंबर्स का, तो एक इंटीजर वेरिएबल ले लो और उसमें सम डिक्लेयर कर लो 0 से। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये सम जो है जो ये लूप है ये सभी नंबर्स को एक्सेस कर रहा है, तो सम प्लस इक्वल टू एरे आई जे। ठीक है, और उसके बाद आप इस सम को प्रिंट करो, तो ये सभी नंबर्स जो इसमें हैं उन्हें सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या है? सम। रन करके देखिए। देखिए सभी नंबर्स का 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं यानी ये सभी नंबर्स का जो सम है वो 45 होता है। ठीक है, आप ऐड भी करके देख लो 45। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स का सम निकालना हो गया। क्या आपको क्या करो, इसको आप अगर ये प्लस इक्वल टू में आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है, ये एक्चुअली में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, तो सम इक्वल टू सम प्लस, वही सेम मीनिंग ये भी है। ठीक है, इसे आप रन करा के देखो, सेम रिजल्ट आएगा। देखिए, ठीक है, बट वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है और वो ज़्यादातर बड़े प्रोग्राम्स में या किताबों में लिखा मिलता है। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज करते हैं कि रोज में जो है सम करे, रोज को सम करे, मतलब पहली रो में जितने नंबर उन्हें सम करके डिस्प्ले कर दे, दूसरी में जितने हों, तीसरी में जैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा? रो वाइज एक्सेस करना रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, सभी नंबर सम हो रहे हैं ना। अब ये काम करो, इस सम को आप इस लूप के अंदर रख दो, तो देखो ये सम हर बार हर रो के लिए प्रिंट होगा। ठीक है, क्या आ रहा है? 6 2 3 5। ठीक है, बट दूसरे के लिए ये सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये सम जो है ना, जितना रहता है उतने से ही वो अपडेट होने लगता है। यानी अगर आप सिर्फ इतना करके देखो तो ये होगा इसका रिजल्ट। कितना? 11 4 15 और 15 3 18 3 21। देखिए ये 21 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सम की वैल्यू हमें हर रो के लिए 0 करनी है। ठीक है, और 0 अगर नहीं करेंगे तो वो वहीं से, मतलब जो सम में वैल्यू पहले से पड़ी है वो वहीं से उसको उठा लेगा और उसमें सम करता चलेगा। अब देखो इसे आप प्रिंट करके रन करा के, अब इसे ऐड करो। 2 3 5 और 1 6, पहली रो को का वो जो है ये सम दे दिया 6। दूसरे का देखो 6 5 11 4 15। ठीक है, और तीसरा 9 8 17 और 3 20 4 24 24। ठीक है, इस तरह से ये इसको ऐड करके दे दिया। यानी कि रो वाइज, अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज आप कैसे करोगे? आप बस सिंपल क्या करो, देखो अगर हमने यहाँ पे देखा था कॉलम्स कॉलम्स ऐड करने हैं, तो अब देखो 0 1 2
यानी जो आई की वैल्यू है वो चेंज हो रही है और जे की वैल्यू पहले 0 0 ही रह रही है। ठीक है, उसी तरह से फिर अगली बार आई की वैल्यू सेम है, मतलब चेंज हो रही है, 0 1 2 इस तरह से हो रही है, और ये 1 1 1। ठीक है, इसको इस तरह से आप लिखोगे प्रोग्राम में, जे को पहले कर दो आप और आई को बाद में। ठीक है, इससे क्या होगा कि पहले आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू 0 होगी फर्स्ट टाइम, और सम भी 0 होगा। यहाँ पे आपने 0 किया इसे, और ये भी 0 है, 0 0 यानी पहली वैल्यू इसने सम कर लिया, सम में पहली वैल्यू स्टोर कर दिया। ठीक है, अब जे चेंज हुआ, आई में कोई चेंज अभी नहीं हो रहा है, अब जे चेंज होगा, तो जे की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, तो अब 1 0 यानी ये 1 0 यानी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो 1 0 को इसमें ऐड कर दिया, यानी पहले इसने पहली वैल्यू को ऐड किया ये वाली, देन ये, अब नेक्स्ट इसे ऐड करेगा, देन जे की वैल्यू अब अपडेट होके क्या हो जाएगी 2, तो 2 0 यानी 2 0 ये। ठीक है, तो जब 2 0 होगा तो ये ऐड, सभी को ऐड कर दिया, यानी ये कॉलम को इसने पूरा ऐड कर दिया। ठीक है, और लूप अगेन क्या करेगा, आई को, आई पे चला जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी, अब इस बार 1 हो जाएगी, पहले 0 है 1 है, तो अब अगली बार 1 1 के लिए लेके चलेंगे, तो जे की वैल्यू क्या होगी, 0 0 1, यानी कि ये वाली, ये पोजीशन 0 1, देन 1 0 1, और अब जे की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 1 यानी ये पोजीशन। ठीक है, देन 1, जे की वैल्यू 2 होगी और आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो 2 1। ठीक है, तो अब इसने इन तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, देन अगेन लूप रिपीट होगा और सम को 0 करेगा, और उसके बाद फिर इन तीनों को सम करके प्रिंट कर देगा। करके देखो आप इसे रन करके, सम ऑफ ऑल नंबर, हाँ चूंकि हमने मैसेज इस तरह का दे रखा है सम ऑफ ऑल नंबर का, ठीक है, इसलिए वो इस तरह का मैसेज दे रहा है। बस आप ये देखो सिंपल कि हम, अब अगर इसे ऐड करो आप 1 4 7 को, तो क्या आएगा 12, 2 5 और 8 को ऐड करो तो 15, और 3 6 9 को ऐड करो तो 18। ठीक है, तो ये कॉलम्स को भी सम कर दिया ना, पहले हमने रो को करके देखा, आई और जे लिखने पे वो रोज को सम कर देता है, रोज फर्स्ट रो में जितने हैं सेकंड रो में, इस तरह से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। अब एक काम करते हैं, अब आप इनको ऐड करके देखो 1 5 और 9, यानी कि जो डायगोनल है इससे करके देखो 1 5 9 को, तो ये कैसे करोगे, देखो 1 1 ये वाले की पोजीशन 1, और इसे अब ये तीनों को ऐड करना चाहते हो, तो इसमें आप देखो 0 0 1 1 2 2। ठीक है, तो अब आप इससे एक लॉजिक निकाल सकते हो यहाँ कि इफ आई इक्वल टू जे, यहाँ यही हो रहा है ना, आई और जे इक्वल है 0 0, यहाँ आई और जे इक्वल होंगे 1 1, यहाँ आई और जे इक्वल होंगे 2 2। ठीक है, तो अगर आई और जे इक्वल है, आप जे आई भी लिख सकते हो या आई जे भी कर सकते हो आप। ठीक है, और इसे सेव करो, देन अब इसे रन करोगे तो ये डायगोनल को इसे से सम कर देगा। ठीक है, रन करके देखो, 1 5 9, ओके कोई बात नहीं, ये यहाँ पे है ना, सम को ऊपर रख के देखो, वन 6 15, 5 6 9 6 15 आना चाहिए ना।
ओहो, सम इक्वल टू सम प्लस आई जे, आई एफ आई जो सम करे। ओके, इसे लूप से बाहर कट कर, प्रॉब्लम यहाँ है शायद से। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट। 1, 5 और 9 को अगर आप ऐड करोगे, यानी ये डायगोनल को, ये सॉरी 1, 5 और 9 को, तो क्या आएगा? सम ऑफ ऑल नंबर 15 आएगा, यानी ये तीन नंबर्स का सम डायगोनल्स का 15 आएगा। 9, 5, 14 और 1 15। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑपरेशंस एरे में करते हैं। कई बार हमें इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा और आप इसका एक्सरसाइज करना, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सरसाइज आप करने वाले हो उतना जल्दी आपको ये इसमें एक्सपर्ट आप उतना जल्दी बन सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम और भी कुछ एडवांस एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।